राम राम। हो गई है सुबह। सुबह का बज चुका है 5:42 और मैं शुरुआत करने वाला हूँ आज इंडियन पॉलिटी से। इंडियन पॉलिटी इससे आज शुरुआत करने वाला हूँ और टाइम जो है 5:43 हो गया है। एक कल का टाइमर था तो इसको 0 करता हूँ और ये टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ। तो मेरा क्लास कंप्लीट हो गया है इंडियन पॉलिटी का, जो ज्ञान बिंदु कर रहे हैं और उसका नोट्स भी बना रहे हैं। ये रफ कॉपी पहले इसमें उतार लेते हैं, फिर इस कॉपी में उतारते हैं। और 2 घंटा 25 मिनट तक मैंने पढ़ाई की है। टाइम हो चुका है 8:09। ये तो NCERT सह संग्रह है, तो इससे भी तुलना कर लेते हैं कि क्या इसमें है और क्या उसमें नहीं है। तो थोड़ा जो टेबल है ना, टेबल पे मेरा बहुत सारा बुक रहता है तो थोड़ा थिनियन लगेगा, क्योंकि रूम में हर जगह बुक भरा रहता है और उतना पढ़ने का बस जगह रहता है और बाकी सब जगह किताब ही रहता है। तो थोड़ा आप सबको लग सकता है कि गंदा नहीं है, ऐसे भी पढ़ने से इम्पोर्टेंट है। गंदा तो नहीं है, किताब भरा हुआ है वहाँ पे। तो मैंने शुरुआत कर दिया है इंडियन पॉलिटी का ज्ञान बिंदु से, और ज्योग्राफी भी पढ़ूंगा। और सारा क्लास अब ज्ञान बिंदु से ही करूंगा। पहले मैं क्लास नहीं लिया हुआ था तो खान सर से भी कर रहा था, और इंडियन पॉलिटी खान सर का मैं पहले पढ़ा हुआ था ना, तो मुझे वो ज़्यादा ही पढ़ने में मज़ा आ रहा था। उसमें कुछ हल्का कम रहता है तो आप शॉर्टकट तरीके से पूरा आप याद कर सकते हैं, और इनमें हल्का ज़्यादा रहता है। और इनका भी आप अगर ज्ञान बिंदु का पढ़ते हैं ना तो आप क्राउन बुक लीजिएगा, और ये महेश कुमार बनवाल का सर संग्रह, तो ज्ञान बिंदु जितना लिखाएंगे ना, ये तीनों को रिलेट करके पढ़िएगा ना, तो ज़्यादा ही आप पढ़ पाइएगा। जितना उनके नोट्स में उससे एक्स्ट्रा पढ़ पाइएगा, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कुछ कुछ दोनों बुक में अलग अलग रहता है एक्स्ट्रा, और नोट्स में भी कुछ एक्स्ट्रा अलग रहता है। तो अभी मैं चलता हूँ बर्तन धोने के लिए और खाना बनाऊँगा अभी। खाना बन चुका है मेरा, आलू गोभी, और इसमें भी चावल है। तो टाइम है ना 10:44 हो गया है। 11:30 बजे तक जा सकता हूँ। इधर पता नहीं, टाइम थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है। और हाँ देखिए, मैं जो है ना क्लास करता हूँ ना, तो खान सर से भी करता हूँ और ज्ञान बिंदु से भी कर लेता हूँ। दोनों से मैं इसलिए करता हूँ कि मैं सोचता हूँ ना, इतना कंपटीशन है तो दोनों का अगर कुछ मुझसे वो छूट जाए टॉपिक का ना, तो क्लियर हो पाए इसलिए। और मेरे पास क्राउन बुक है, लुसेंट बुक है, और महेश कुमार बनवाल का NCERT बुक है। और जो नोट्स मैं दिखाता हूँ इतना ही है और यही बस है, ठीक है। खान सर का जो होता है वो तो आपको नोट्स नहीं बनाते हैं, और ज्ञान बिंदु का जो है ना, आपको लिखना भी पड़ेगा कॉपी में। नोट्स भी बोलते हो लिखने के लिए, तो आप लिखिएगा, नोट्स भी आपका आराम से बनेगा। तो किसी से भी पढ़िए। देखिए खान सर, एगो लड़का भी कमेंट किया कि खान सर पूरा सटीक पढ़ाते हैं और ज्ञान बिंदु कुछ भी। ये दुनिया में कुछ भी कोई कुछ नहीं पढ़ाता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और कहीं से क्वेश्चन पूछ देगा। अगर थोड़ा बहुत भी आप उस सटीक चीज़ के अलावा कुछ पूछ दिया तो नहीं बन पाएगा, तो कैसे हो पाएगा। तो इसीलिए मैं ना कोशिश करता हूँ, ये दोनों का मेरे पास है तो मैं काहे ना पूरा कर लूँ। और दूसरा बुक अभी नहीं खरीदूंगा, लेकिन जो मेरे पास है उसको मैं पूरा उस चैप्टर को कंप्लीट तो कर दूँ कम से कम। तो इसीलिए मैं इस तरह से पढ़ाई कर रहा हूँ। और मैं 12-13 घंटा इसलिए पढ़ाई करता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि मैं पूरा पढ़ाई करूँ, एक एक टॉपिक मेरा क्लियर हो उस चैप्टर का। याद तो जल्दी नहीं होगा, उसके लिए और मेहनत करना पड़ेगा। एक बार नहीं 10 बार पढ़ना पड़ेगा, 10 बार भी पढ़ूंगा, लेकिन वो चैप्टर मैं क्लियर कर ले जाऊँ। कहीं से भी क्वेश्चन आए तो मुझे पता रहे कि अच्छा इस नोट्स में नहीं, इस नोट्स में मैंने शायद पढ़ा था, तो फिर मैं वो क्लियर कर पाऊँ। इस वजह से मैं दोनों का पढ़ता हूँ। तो अभी मैं खाना खाऊँगा, चलूँगा। तो अभी टाइम हो चुका है 11:41 और मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी। और हाँ, मैं खान सर और ज्ञान बिंदु का जब पढ़ता हूँ ना, तो देखिए मेरे पास जब उनका वीडियो उपलब्ध है, नोट्स उपलब्ध है, तो एक उसमें क्लास करता हूँ, एक उस पढ़ता हूँ, तो रिवीजन हो जाता है दोबारा जब आप पढ़िएगा। और सेम चीज़ ही रहता है ना, थोड़ा बहुत अलग फर्क रहता है। और एक चीज़ जान लीजिए, सटीक चीज़ पढ़ने के चक्कर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो सटीक चीज़ बहुत कम ही पूछता है, उसको पता रहता है, तो उसके आसपास का चीज़ पूछता है वो, ठीक है।
तो जैसे भी आपको करना है मेहनत कीजिए। मैं अपना पूरा जर्नी दिखाता हूँ, मैं कब क्या पढ़ रहा हूँ वो तो आपको पता चलता है। तो आप मेरे को भी फॉलो कर सकते हैं या अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। लेकिन क्राउन और महेश कुमार बनवाल या लुसेंट या क्राउन जब बोलते हैं ना, तो समझिए दोनों के बारे में बोल रहे हैं। दोनों में से कोई भी एक आप उसको प्रयोग में ले सकते हैं या दोनों का प्रयोग में ले सकते हैं। अगर दोनों का प्रयोग में लीजिएगा तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी जो है क्राउन से कीजिएगा और साइंस का जो है लुसेंट से कीजिएगा। और यही सब पढ़ाई कीजिएगा। और महेश कुमार बनवाल उसके बाद ना दृष्टि का क्यूज बुक और घटना चक्र ये खरीद लीजिएगा। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो अगर टाइम आपके पास रहेगा तो, नहीं टाइम रहेगा ना, इतना में आपका हो जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत दरोगा का इंटरव्यू देखा है और ये सब देखने के बाद ही मैंने ये सब बुक को पसंद किया है और मैं पढ़ रहा हूँ। अब बहुत सारा लड़का जो तैयारी कर रहा है ना, उसका भी मैं जाके देखा हूँ, रूम पे उससे पूछा हूँ और सर से भी पूछा ये सब। तो उनके हिसाब से ही खरीद के मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। सिलेबस भी मैंने देखा है पूरा। तो अभी मैं चलता हूँ पढ़ने के लिए लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में पहुंच गया हूं और आज ना लाइब्रेरी में बहुत कम बच्चा लग रहा है। क्योंकि पूरा देख सकते हैं सीट खाली और अंधेरा अंधेरा है इस लाइन में। तो बच्चा लगता है सारे लोग गए हैं दरोगा की एग्ज़ाम देने के लिए, जो मेंस का चल रहा है ना। क्योंकि यहाँ पे मैं पढ़ता था, 2-4 गो पूछा था तो वो बता रहे थे कि हम दरोगा का पीटी निकाल चुके हैं, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। 11:58 हो गया है और 2 घंटा 25 मिनट तक मैंने रूम में पढ़ाई की है। और अभी मैं बायोलॉजी निकाल लिया हूँ। साइंस कंप्लीट होनी चाहिए क्योंकि साइंस आपका डायरेक्ट नंबर बनाएगा। और बिट्टू झा सर जो ज्ञान बिंदु पढ़ाते हैं उनका साइंस बहुत अच्छा है। 5 घंटा 21 मिनट हो चुका है पढ़ते पढ़ते और 2:54 हो गया है। अभी मैं प्राचीन भारत की ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल लिया हूँ। 2:57 हो रहा है और 5 घंटा 21 मिनट तक मैंने पढ़ाई की थी। अब मैं प्राचीन भारत की हिस्ट्री करूँगा, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव करूँगा। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछता है। ऑब्जेक्टिव आप क्लियर रहिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। 7 घंटा 19 मिनट हो चुका है पढ़ते पढ़ते। 4:55 हो रहा है और अभी मैं खान सर का ना पॉलिटी निकाल लिया हूँ। सुबह सुबह मैंने पढ़ा था रोशन आनंद सर का पॉलिटी, मतलब ज्ञान बिंदु का पॉलिटी, और अभी मैं खान सर का पॉलिटी पढ़ रहा हूँ। क्योंकि मैं देखिए जिस नोट्स से आप तैयारी कर ले रहते हैं ना, उस नोट्स को आप एक बार अगर पढ़ ले रहता है ना, तो वो नोट्स आपको पढ़ने में ज़्यादा मददगार लगता है, अच्छा लगता है वो पढ़ने में। जैसे मैं पढ़ा हुआ हूँ तो मुझे वो अच्छा लगता है और मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ सारा अनुच्छेद, क्योंकि एक बार पढ़ने से नहीं होता है। और अभी ना 9 घंटा 11 मिनट तक हो चुका है टाइम। और कल मैंने जो टेस्ट सीरीज मार के आया था ना, उसका रिवीजन नहीं किया था, नहीं देखा था मैंने किताब उलट के, तो आज मैं देख रहा हूँ। और अभी मैंने 10 घंटा 51 मिनट तक पढ़ाई की है और 8:30 हो रहा है। 8:31 में मैंने रीजनिंग निकाल लिया है और 10 घंटा 51 मिनट तक मैंने पढ़ाई की थी। तो रीजनिंग भी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, जैसे मैं दरोगा का तैयारी करता हूँ आपको पता है। और अभी 12 घंटा 2 मिनट तक मैंने पढ़ाई की है और 9:43 हो रहा है, रूम पे मैं जा रहा हूँ। तो देखिए दरोगा के साथ साथ मैं ना बिहार एसएससी सीजीएल का भी तैयारी सोच रहा हूँ, करता हूँ। क्योंकि क्या भरोसा कब एग्ज़ाम दरोगा को वैकेंसी ना दे सरकार, ऐसा तो होता है ना, वैकेंसी फिर गायब भी कर सकता है। तो मैथ और रीजनिंग और जीके जीएस ये सब कंप्लीट रहेगा ना, तो सीजीएल में भी आपको काम देगा। तो लाइब्रेरी से निकल गया हूँ और आज की पढ़ाई हुई है 12 घंटा 2 मिनट और टाइम हो रहा है 9:45। रूम पे चलना है। जो मेरा पार्टनर है वो चला गया है गाँव, तो मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। तभी जाऊंगा खाना बनाऊंगा। और अभी लास्ट में मैंने रीजनिंग किया है और जो कल क्वेश्चन सेट मार के आए थे ना, प्रेस्टिक सेट या डेली टेस्ट बोल सकते हैं उसको, तो वो आज ही किए हैं, कल नहीं कर पाए थे। तो लाइब्रेरी में वो भी कंप्लीट कर लिए हैं और अभी चलते हैं रूम पे। और आज ना मेंस का एग्ज़ाम था तो उसका भी थोड़ा वीडियो हम देखे 1-2 गो। तो एग्ज़ाम जो हुआ ना वो ठीक हुआ है, मतलब ईजी क्वेश्चन आया था। पीटी से ज़्यादा इजी आता है मेंस में, मतलब उस वीडियो के थ्रू देख के। और मैथ और रीजनिंग तो बहुत कम पूछता है, वो तो आपको भी पता है। तो अभी मैं चलता हूँ रूम पे। तो आ गया हूँ रूम पे और अभी मुझे खाना बनाना है क्योंकि मेरा पार्टनर चला गया है। और अब लगता है पर डे मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा, शाम में भी और सुबह में भी,
क्योंकि मेरा पार्टनर जो है ना वो मेस ज्वाइन करने वाला है, उसको पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है। मतलब जिस टाइम खाना बनाता है उसी टाइम उसको पढ़ने का मोटिवेशन जागता है और उसी टाइम वो पढ़ना चाहता है। तो वो मेस ज्वाइन करेगा, उसके बाद फिर पढ़ेगा। ऐसे नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो मेस ज्वाइन करेगा। मैं तो बनाऊंगा ही रूम पे ही, क्योंकि मेस वाला खाना मुझे और वो ज़्यादा खर्चा हो जाता है मेस में ज्वाइन करता हूँ तो। ऐसे ही सब सारा सामान मैं गांव से ही ले आता हूँ, आटा चावल और मसाला भी गांव में होता है, दाल उल सब, तो तेल भी गांव से ही ले आता हूँ, तो मेरा खर्चा कम पड़ता है यहाँ पे। तो अभी मैं खाना बनाऊंगा। तो अभी रात में आलू और गोभी की सब्जी और रोटी बनाए थे, तो अभी भोजन करते हैं। तो खाना वाना खा लिया हूँ और अभी रात की बज रही है 12:57, मतलब 1 बजने वाला है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि छोटा सा यहाँ इस साइड में AM आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अच्छा, वो सुबह में आपको हम दिखा देंगे। यहाँ मंडे MON होगा उसका, इधर सिडवा में जिधर 12 है ना वहाँ पे होगा। तो अभी क्या करने वाला हूँ, सोने वाला हूँ, क्योंकि बहुत रात हो गई है और सुबह भी उठना है मुझे। तो आप सभी को गुड नाइट। अब कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।